हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम Next.js में स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम 3 मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे: यूजिंग CSS इन Next.js, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग और CSS मॉड्यूल्स के साथ काम करना। इसके अलावा हम कंडीशनल स्टाइल्स और डायनामिक CSS क्लासेस को भी समझेंगे। स्टाइलिंग किसी भी एप्लीकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे इफेक्टिवली मैनेज करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। How do you use CSS in Next.js? In Next.js, you can use traditional CSS files to style your components. Since your project already has a default global CSS file, you can continue to style your components by adding classes to this file or importing specific CSS files where needed. Next.js में आप ट्रेडिशनल CSS फाइल्स का उपयोग करके अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट ग्लोबल CSS फाइल है, तो आप अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए इस फाइल में क्लासेस ऐड कर सकते हैं या जहां ज़रूरत हो स्पेसिफिक CSS फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस नाम का और इसमें ग्लोबल CSS फाइल को अप्लाई करेंगे। लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम src पेजेस के अंदर एक नया पेज बनाएंगे। इस फाइल में हमने सिंपल h2 और p टैग का उपयोग किया है, जिनमें हमने CSS क्लासेस, पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन को असाइन किया है। अब हम एग्जिस्टिंग ग्लोबल CSS फाइल में पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन क्लासेस ऐड करेंगे ताकि ये पेज अच्छे से स्टाइल्ड दिखे। ग्लोबल CSS फाइल में हमने डॉट पेज टाइटल और डॉट पेज डिस्क्रिप्शन क्लासेस डिफाइन की है, जो पूरे एप्लीकेशन में रीयूजेबल हैं। आउटपुट में आप देखेंगे कि अबाउट अस हेडिंग और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आपके ग्लोबल CSS स्टाइल्स के साथ रेंडर होंगे। इस एग्जांपल में हमने देखा कि Next.js में ग्लोबल CSS फाइल्स का यूज़ करके कंपोनेंट्स को कैसे स्टाइल्ड किया जाता है। ग्लोबल CSS आपके एप्लीकेशन को कंसिस्टेंट बनाने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एक पावरफुल CSS इन JS लाइब्रेरी है जो आपको डायनामिक और स्कोप्ड स्टाइलिंग बनाने की सुविधा देती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसे Next.js में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू यूज स्टाइल्ड कंपोनेंट्स इन Next.js? Styled components is a library that allows you to write actual CSS code to style your components. It enables scoped styling and supports dynamic styling based on props. Styled components एक लाइब्रेरी है जो आपको अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए एक्चुअल CSS कोड लिखने की सुविधा देती है। यह स्कोप्ड स्टाइलिंग को एनेबल करता है और प्रॉप्स के आधार पर डायनामिक स्टाइलिंग को सपोर्ट करता है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग करके बटन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। पहले आपको स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना होगा। npm install styled components। ये कमांड रन करने के बाद आप स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग कर सकते हैं अपने Next.js प्रोजेक्ट में। हमने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज़ करके बटन कंपोनेंट क्रिएट किया है जो प्रॉप्स के आधार पर स्टाइल्ड होगा। चलिए इसे समझते हैं। हमने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज़ करके डायनामिक स्टाइल्स अप्लाई किए हैं। अगर प्राइमरी प्रॉप ट्रू होगा तो बटन का बैकग्राउंड ब्लू और टेक्स्ट वाइट होगा। अगर प्राइमरी फॉल्स होगा तो बटन का बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट ब्लू होगा। अब हम इस बटन कंपोनेंट को एक पेज में यूज़ करेंगे। इसके 2 वर्जन्स होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बटन। यह बटन कंपोनेंट प्रॉप्स के आधार पर डायनेमिकली स्टाइल्ड हो रहा है। हमने हवर इफेक्ट भी ऐड किया है जिससे बटन पर हवर करते समय कलर चेंज होगा। आउटपुट में आप देखेंगे कि 2 बटन्स होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिनकी स्टाइलिंग प्रॉप्स के आधार पर चेंज होगी। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग करने से आप कंपोनेंट स्पेसिफिक और डायनामिक स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपके स्टाइल्स ज़्यादा रीयूजेबल और मैनेजेबल बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। CSS मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। CSS मॉड्यूल्स का उपयोग करके हम स्कोप्ड स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पर लागू होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे
कि कैसे CSS मॉड्यूल्स का उपयोग करके क्लास नेम कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है और स्टाइल्स को कंपोनेंट स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू यूज CSS modules in Next.js? CSS modules in Next.js allow you to write CSS that's scoped to a specific component. Each class name is locally scoped, meaning it won't clash with other styles in your application. CSS modules आपको specific components के लिए scoped CSS लिखने की सुविधा देते हैं। हर क्लास नेम लोकली स्कोप्ड होती है, जिसका मतलब है कि ये स्टाइल्स आपके एप्लीकेशन के अन्य स्टाइल्स के साथ क्लैश नहीं करेंगे। यह बड़े एप्लीकेशंस के लिए खास तौर पर यूज़फुल है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक CSS मॉड्यूल फाइल बनाएंगे जो स्पेसिफिकली बटन कंपोनेंट के लिए होगी। हम src डायरेक्टरी के अंदर स्टाइल नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर हम button.module.css नाम से एक CSS मॉड्यूल फाइल क्रिएट करेंगे। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इस CSS मॉड्यूल फाइल में हम प्राइमरी और सेकेंडरी बटन्स के लिए स्टाइल्स डिफाइन करेंगे। CSS मॉड्यूल का फ़ायदा यह है कि हर क्लास लोकली स्कोप्ड होगी, जिसका मतलब है कि यह स्टाइल्स सिर्फ इसी कंपोनेंट के अंदर काम करेंगे। इस कोड में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बटन्स के लिए दो अलग अलग स्टाइल्स डिफाइन की हैं। डॉट बटन क्लास, ये प्राइमरी बटन के लिए स्टाइल है जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू है और टेक्स्ट वाइट है। साथ ही बटन को राउंडेड लुक देने के लिए बॉर्डर रेडियस भी ऐड किया गया है। डॉट बटन सेकेंडरी क्लास, यह सेकेंडरी बटन के लिए स्टाइल है जहां बैकग्राउंड कलर वाइट है और टेक्स्ट ब्लू। इस बटन पर एक सॉलिड ब्लू बॉर्डर भी है। हमने दोनों बटन्स के लिए हॉवर इफेक्ट ऐड किया है। जब यूज़र बटन पर हॉवर करेगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। प्राइमरी बटन में यह डार्क ब्लू और सेकेंडरी बटन में हल्का ग्रे हो जाएगा। अब हम बटन मॉड्यूल CSS फाइल को एक रिएक्ट कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। हम कंपोनेंट्स फोल्डर में एक नया फाइल बटन .js नाम से बनाएंगे। इस बटन .js फाइल में हम CSS मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और क्लास नेम्स को डायनामिकली अप्लाई करेंगे। इंपोर्टिंग CSS मॉड्यूल, सबसे पहले हमने बटन मॉड्यूल CSS फाइल को इंपोर्ट किया है और इसे स्टाइल्स नाम का ऑब्जेक्ट असाइन किया है। अब हम स्टाइल्स ऑब्जेक्ट के जरिए CSS क्लासेस को डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिक क्लास असाइनमेंट, हमने बटन एलिमेंट के अंदर क्लास नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। अगर सेकेंडरी प्रॉप ट्रू है तो बटन को स्टाइल्स डॉट बटन सेकेंडरी क्लास असाइन होगी और अगर फॉल्स है तो स्टाइल्स डॉट बटन क्लास असाइन होगी। बटन कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन प्रॉप का उपयोग किया गया है जो बटन के अंदर डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले करने में मदद करता है। अब हम बटन कंपोनेंट को एक पेज में यूज़ करेंगे। इसके लिए हम src पेजेस डायरेक्टरी में CSS modules.js नाम का एक नया पेज क्रिएट करेंगे। इस पेज में हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बटन्स को रेंडर करेंगे। सबसे पहले हमने बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है जो हमने पहले क्रिएट किया था। हमने दो बटन्स रेंडर किए हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रॉप ट्रू होने पर सेकेंडरी बटन की स्टाइलिंग अप्लाई होगी। बटन के अंदर डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए चिल्ड्रन प्रॉप का यूज़ किया गया है जो बटन के टेक्स्ट को कस्टमाइज करता है। अब जब आप लोकल होस्ट 3000 CSS मॉड्यूल्स URL पर जाएंगे तो आपको दो बटन्स दिखाई देंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बटन। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि CSS मॉड्यूल्स का यूज़ करके कैसे स्कोप्ड स्टाइल्स अप्लाई किए जाते हैं। CSS मॉड्यूल्स का फ़ायदा यह है कि स्टाइल्स आपके पूरे एप्लीकेशन में अन्य स्टाइल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। ये अप्रोच बड़े एप्लीकेशंस में बेहद यूज़फुल होता है जहां आपको अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए यूनिक स्टाइल्स चाहिए होते हैं। अगर आपको Next.js में CSS मॉड्यूल्स के साथ स्टाइलिंग हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में हम डेटा फेचिंग एंड APIs कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।